तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हू जेजू आइलैंड पहुंच जाता है और वो अपने सारे घायल दोस्तों को बचा लेता है, सिर्फ चा को छोड़ के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल थी। उसके बाद वहाँ पे एंट किंग आ जाता है, जिसके बाद जिन्हू और एंट किंग के बीच लड़ाई हो जाता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। फिर एंट किंग अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जिन्हू पर अपने पॉइजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन्हू अपने सिस्टम के जरिए उस पॉइजन के पावर को खत्म कर देता है। एंट किंग जब कमजोर पड़ने लगता है तब वो अपने सारे चींटियों को बुला लेता है। इस पे जिन्हू भी अपने शेडो आर्मी को बुला लेता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है। आखिर में वहां मौजूद सारे एंट को मारने के बाद जिन्हू और एंट किंग के बीच फाइट शुरू हो जाता है। इस पे जिन्हू एंट किंग को बहुत ज्यादा घायल कर लेता है। इससे एंट किंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हू अपने फाइनल ब्लो के जरिए एंट किंग को खत्म कर देता है। अब बढ़ते आगे। अब ये बैटल खत्म हो चुकी थी, लेकिन चा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। इस पे जिन्हू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो अपने शेडो सोल्जर को बिंगू की बॉडी को ढूंढने के लिए कहता है और उनमें से एक सोल्जर बिंगू की बॉडी को वापस ले आता है। जिन्हू अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एराइस बोलता है, जिससे बियोंगू का शेडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। ये देख के वहां मौजूद सारे हंटर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जिन्हू को अपना पावर्स यूज करते हुए पहली बार देख रहे होते हैं। तभी योनहू इस पे शॉक्ड हो जाता है और वो जिन्हू से कहता है कि ये इंसान बिन्हू नहीं हो सकता। बिन्हू अपने लाइफ में कभी भी बैटलफील्ड में नहीं लड़ा है, तुम प्लीज उसे अपना शेडो आर्मी में शामिल मत करना। इस पे जिन्हू कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, और वो चाह को ठीक करने के बाद बियोंगू के शेडो को वापस भेज देता है। ये देखकर योनहू के आंखों में आंसू आ जाता है और वो बियोंगू को फाइनल गुड बाय देता है। फिर जिन्हू से थैंक यू कहता है। अब उनका हेलीकॉप्टर भी उनको लेने आइलैंड पहुंच जाता है। इस पे जिन्हू कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं बाकी बचे एंट को संभालता हूँ। अब जिन्हू काइजन पर सवार होकर बाकी बचे हुए एंट को मारने निकलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अमेरिका के हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जो जिन्हू को अपने टीम में शामिल होने के लिए डिस्कशन करते हैं। इन शॉर्ट में वो कहते हैं कि जिन्हू जैसे काबिल हंटर को जापान में रहने की बजाय हमारे साथ अमेरिका में होना चाहिए। अब हमें जिन्हू को दिखाया जाता है, जो एंट को मारते मारते उसका लेवल अब 100 हो चुका था। अब जिन्हू एंट किंग के बॉडी के पास जाता है और एराइस कहता है। इसके कुछ ही देर बाद जिन्हू के चारों ओर अंधेरा हो जाता है। जिन्हू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, योर शेडो एक्सट्रैक्शन इज सक्सेसफुल। जिन्हू अब देखता है कि उसका शेडो जनरल लेवल का है, जो कि पहले कभी नहीं था। उसने अब तक जितने भी शेडो को एक्सट्रैक्ट करा था उनमें से सबसे हायर लेवल का था एलाइट 9, जो कि इग्रिस का था, और अब ये सबसे हायर लेवल का है। अब जिन्हू का शेडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तभी जिन्हू क्वीन का शेडो एक्सट्रैक्शन करने के लिए सोचता है, पर तभी पीछे से उसे आवाज आता है, माय किंग प्लीज मुझे मेरा नाम दो। जिन्हू पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि क्या ये बोल भी सकता है, क्योंकि इससे पहले जिन्हू का कोई भी शेडो सोल्जर उससे बात नहीं कर सकता था। क्योंकि एंट किंग जनरल लेवल का है तो ये बात कर सकता है। अब जिन्हू उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मारा है, क्या तुम तब भी मेरे लिए लॉयल रहोगे। इस पे एंट किंग कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मुझे एक नया जीवन मिला है, मैं अपना आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा। फिर जिन्हू सोचता है और उसका नाम बेरू रख देता है। उसका नाम बेरू रखने के पीछे जिन्हू की एक खास वजह थी। क्या आप उसे जानते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद जिन्हू एंट क्वीन के शेडो को एक्सट्रैक्ट करने जाता है और वो देखता है कि बाकी बची एंट वीक होती जा रही है। एंट क्वीन का भी रैंक जनरल होता है। जिन्हू अब बेरू से पूछता है तो बेरू बताता है कि एंट क्वीन का काम अपने कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना था और एग को रिप्रोड्यूस करना था। अब जिन्हू समझ जाता है कि एंट क्वीन उसका ज्यादा काम नहीं आएगा, तो वो उसके शेडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर लेता है। अब जिन्हू बेरू से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस आइलैंड पे टोटल कितने एंट्स हैं। अब बेरू इस पे जवाब देता है कि शुरुआत पे यहाँ पे 8500 एंट हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल 4700 एंट मौजूद है। अब जिन्हू इस पे कहता है कि क्या तुम सारी चींटियों को मार सकते हो। बेरू कहता है कि हाँ, अगर आप मुझे ऑर्डर दो तो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोरिया हंटर को दिखाया जाता है, जो आइलैंड के बाहर चींटियों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब चींटियां भी उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। चींटियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। कोरिया हंटर ये देख के डर जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक फ्लैश जैसी चीज निकलती है। ये देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसका रफ्तार बहुत ज्यादा था और वो फ्लैश जैसी चीज एक ही बार में सारी चींटियों को खत्म कर देती है। उसका रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि यहाँ तक कि एस रैंक हंटर को भी वो नजर नहीं आया। अब वो चीज और कोई नहीं था बल्कि बेरू ही था। अब बाकी बचे कुछ एंट चाइना की तरफ बढ़ने लगती है। उधर मौजूद चाइना के हंटर्स भी अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ये अंदाजा था कि एंट उनकी तरफ ही बढ़ेगी। तभी हमें दिखता है कि एक हंटर वहाँ एंट की तरफ बढ़ने लगता है और वो एक ही झटके में पूरे एंट को जला देता है, जिससे सारी एंट वहाँ जल के राख हो जाती है। वो एक नेशनल लेवल हंटर था। नेशनल लेवल हंटर पूरे दुनिया में सिर्फ 5 होते हैं, जो एस रैंक हंटर से भी कई गुना ताकतवर होते हैं। सब शांत होने के बाद कुछ हंटर जेजू आइलैंड पर पहुंचते हैं और वहाँ पे माना क्रिस्टल को कलेक्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे उनको एक मॉन्स्टर नजर आता है। फिर तभी उसके पास वहाँ पे एक और मॉन्स्टर नजर आता है। वो दोनों मोनार्क होते हैं। उनमें से एक होता है बीस्ट मोनार्क और दूसरा होता है फ्रॉस्ट मोनार्क। और तभी उनमें से एक मोनार्क वहाँ पे चुटकी बजाता है और वो वहाँ पे सब सो जाते हैं। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क बीस्ट मोनार्क से कहता है कि ये वही है। फिर बीस्ट मोनार्क कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है ये वही है, चलो चल के उनको ढूंढते हैं। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि हम यहाँ पे सीन क्रिएट
वेट करने नहीं आए। फिर तभी वहाँ पे वो एक पोर्टल खोलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो भी हंटर जेजू आइलैंड पर मारा गया था उसका फ्यूनरल होता है। जिनहू भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वो पहले से काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। योनहू भी वहाँ पे होता है और वो जिनहू से थैंक यू कहता है, क्योंकि जिनहू अगर जेजू आइलैंड पर नहीं होता तो बाकी बचे कुचे हंटर भी मारे जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन और जिनहू एक टेबल पर बैठे होते हैं। फिर चेयरमैन जिनहू को अपना खुद का गिल्ड खोलने का परमिशन दे देते हैं। फिर चेयरमैन जिनहू से पूछते हैं कि क्या तुमने जेजू आइलैंड पर कोई पेरेंट वगैरह लगाया हुआ था। जिनहू इस पे साफ मना कर देता है। चेयरमैन जिनहू से कहते हैं कि हमारी जो माइनिंग टीम वहाँ पे गई थी वो सब बेहोश हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये सब एंड का काम होगा, मरने से पहले उन्होंने ये ट्रैप लगाया होगा। इसके बाद जिनहू वहाँ से निकल जाता है और वो अपनी गाड़ी पर बैठ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक अमेरिकन एजेंट आ जाता है और वो जिनहू के हाथ में एक लेटर थमाता है और वो जिनहू से कहता है कि हमारी अमेरिकन एसोसिएशन ने आपको कोई जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया। इस मीटिंग के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है और आप भी उनमें से एक हो। जिनहू इस पे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता था आप यही करोगे, इसलिए आपके लिए एक और इन्विटेशन है। हमारे वहाँ पे कुछ ऐसे भी हंटर्स मौजूद है जो दूसरे हंटर्स का पावर्स को बढ़ाने का काम करते हैं। जिनहू को अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, इसलिए जिनहू उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। जिनहू अब अमेरिका पहुंच जाता है और उसे माइकल से मिलाया जाता है, जो अमेरिकन हंटर एसोसिएशन का डिप्यूटी चीफ होता है। माइकल उसको ऑफर करता है कि तुम कोरिया को छोड़कर हमारे अमेरिकन हंटर में शामिल हो जाओ। हमारे पास एक ऐसी हंटर है जो तुम्हारे पावर्स को 100% बढ़ा देगी। जिनहू कहता है कि मैं कैसे मान लूं। इस पे माइकल एक हंटर को बुलाता है जिसका नाम लेडी सेलर होती है। वो किसी के भी पावर्स को बढ़ा सकती है। माइकल डेमो के लिए उसके पावर्स को 30% बढ़ाने के लिए कहता है और बदले में उससे कुछ नहीं मांगता है। वो कहता है कि अगर तुम अमेरिकन हंटर में शामिल हो जाओ तो हम तुम्हारे पावर्स को फुल बढ़ा देंगे। अब लेडी सेलर जिनहू का हाथ पकड़ती है और उसके पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करती है। लेडी सेलर जिनहू के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन जिनहू का अंदर पूरा अंधेरा होता है। तभी उसके अंदर से एक मॉन्स्टर का 2 आंखें नजर आती है जो उसकी तरफ देख रहा होता है। लेडी सेलर ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत जिनहू का हाथ को छोड़ देती है और वो डर के मारे कांपने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे गार्ड जिनहू की तरफ बंदूक तांग देते हैं। माइकल इस पे कहता है कि बंदूक को नीचे करो और वो मिस सेलर को रेस्ट करने के लिए अंदर लेके जाता है। माइकल जिनहू से सॉरी कहता है और वो जिनहू से कहता है कि शायद आज मिस सेलर की तबीयत ठीक नहीं है, हम इस प्रोसीजर को किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। इस पे जिनहू भी वहाँ से चला जाता है। माइकल अब मिस सेलर से पूछता है कि तुमने वहाँ पे क्या देखा। मिस सेलर कहती है कि वो एक किंग है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चेयरमैन को एक कॉल आता है। कॉल पे उन्हें कहा जाता है कि सड़क के बीचों बीच एक बी रैंक गेट खुला हुआ है, वहाँ पे कोई भी हंटर्स मौजूद नहीं है। तभी चेयरमैन को ये याद आता है कि जिनहू भी उस बी रैंक गेट के आसपास ही है और वो जिनहू को बी रैंक गेट के बारे में बताता है। जिनहू जब बी रैंक गेट में एंटर करता है तब वो बी रैंक गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। जिनहू अब ये समझ जाता है कि अब उसको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। जिनहू अब अपने शेडो आर्मी को समन कर लेता है और वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और इसी के साथ सीजन 2 का आखिरी एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको सीजन 3 का भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए